एमएलओ से ये कहलवाएंगे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो ही पंजाब बच सकता है। अब जिस तरीके से बीजेपी एक मेजोरिटी के साथ आई है, तो अब इंडिया अलायंस दोबारा से अब एकजुट होने की कोशिश कर कि ये संकल्प पत्र नहीं है, ये अगले 5 साल की गारंटी है जो होनी है। आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि भाई बीजेपी जो चुनाव जीती है वो जीती ही इस बेसिस पे है कि भाई पैसे बांटे गए, लोगों को प्रभावित किया गया। दिल्ली एक बार से बिल्कुल बर्बाद कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के बेहाल किया है उसको संभालने में बहुत समय लगेगा। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हुआ और ऐसे में एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी ने कमबैक किया। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपको, तो पहले तो मुबारकबाद सर, बहुत बहुत आपको कि राजौरी गार्डन से आप आए चुनकर दोबारा एक बारी फिर। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो 48 सीटें आई हैं, थंपिंग मेजोरिटी एक तरीके से कह सकते हैं, भाई 27 साल का वनवास था, तो सर किसको श्रेय जाता है ये वाला? देखिए, श्रेय तो देश के प्रधानमंत्री जी को और दिल्ली के वोटरों को जाता है। प्रधानमंत्री जी को इसलिए जाता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया दिल्ली के लोगों को कि आपने मुझे केंद्र की सरकार दिया 3 बार, मुझे दिल्ली की सरकार दीजिए, मैं अपना समा दूंगा यहाँ सरकार चलाने के लिए, तो लोगों को समझ में आया कि अगर मोदी जी खुद दिल्ली के लिए समा देंगे तो हमारी दिल्ली बदल जाएगी। वोटरों को श्रेय इसलिए जाता है कि उन लोगों ने आपदा से जो बीमारी थी 12 साल की, उसके लोभ लालच को छोड़कर उनकी बेईमानी की बातों में नहीं आए, उनके छलावे में नहीं आए, और उन्होंने मोदी जी का विश्वास जो था उसके विश्वास को बड़ी गारंटी माना। जी, और सर एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि बार बार आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि भाई बीजेपी जो चुनाव जीती है वो जीती ही इस बेसिस पे है कि भाई पैसे बांटे गए, लोगों को प्रभावित किया गया। देखिए, हमारा वो एजेंडा नहीं है, उनका जो है उन्होंने करने दीजिए, हमारा एजेंडा नहीं है। हम आज दिल्ली के लोगों की बात करना चाहेंगे। हम दिल्ली के काम क्या होने चाहिए, दिल्ली कैसे बदलनी चाहिए, कैसे हालात, मैं उनकी बातें करूंगा। और सर जी, एक सवाल ये भी है कि अब देखा जा रहा है कि जो पंजाब में जो विधायक हैं उनसे अरविंद केजरीवाल की मीटिंग चल रही है, तो यहाँ से अब ऐसा लग रहा है आपको कि अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर पकड़ थोड़ी सी उनकी कम हुई है, अब वो पंजाब की तरफ रुख कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल करेंगे। आज उनकी बैठक करने का कारण ये है कि वो इन एमएलओ को कल बैठक कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि देखिए बड़ी वहाँ पे फेलियर हो गया भगवंत मान का, 1000 रुपया बहनों बेटियों को नहीं दे पाया, वहाँ पे ड्रग्स बहुत चल रही है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उनका फेलियर साबित करके एमएलओ से ये कहलवाएंगे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो ही पंजाब बच सकता है। ये जो उनकी रणनीति है, पंजाब के लोग कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। और सर, आगे जाके क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अब आपका रिपोर्ट कार्ड है उस पर भी क्लोजली वॉच किया जाएगा? बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि संकल्प पत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं सर जिस पर अब वर्कआउट करना है, महिलाओं से लेके बुजुर्ग से लेके यहाँ तक अब यमुना से भी लेके। सर देखिए, पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ, आपको एक बात याद रखनी चाहिए, संकल्प पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल से देश की सरकार भी चला रही, 11 साल से। मोदी जी की लोग क्यों बात को मानते हैं कि वो जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं, इसलिए ये तो सवाल किसी के मन में आता ही नहीं कि भाजपा का संकल्प पत्र है तो इसको क्या होगा। उनको सबको पता है कि ये संकल्प पत्र नहीं है, ये अगले 5 साल की गारंटी है जो होनी है। इसलिए उस पर मुझे किसी को शंका है, ना लोगों को शंका है, इसीलिए लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। सवाल ये है कि अब दिल्ली बदलेगी कितनी जल्दी। दिल्ली को बदलने के लिए हमें बहुत जोर लगाना है। दिल्ली एक बार से बिल्कुल बर्बाद कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के बेहाल किया है उसको संभालने में बहुत समय लगेगा। हम ये मानते हैं कि ये संभव ही तभी होगा जब मोदी जी अपना समय देंगे तो दिल्ली बदल जाएगी। और सर, अगर बात की जाए प्रायोरिटी वाइज, तो अब आपके लिए भी लिस्ट में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर हैं और उसके बाद अब उस पर वर्कआउट? 5 मुद्दे तो बहुत बड़े हैं। एक, गंदे पानी से छुटकारा, लोगों के घर में स्वच्छ पीने का पानी आए। दूसरा, गंदी हवा से छुटकारा। तीसरा, गंदी यमुना जी को साफ करके लोग उस यमुना जी को जो पूजते हैं उस यमुना मैया को साफ करना हमारा सबसे बड़ा अब कर्तव्य है। और साथ में दिल्ली के अंदर जिस तरह से कूड़ा करकट और गंदगी फैल चुकी है, दिल्ली डर्टीएस्ट सिटी बन चुकी है, दिल्ली टूटी सड़कों वाला शहर बन चुका है, इसको सुधारना ये हमारी प्रायोरिटी है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत काम करने की जरूरत है। सर, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप कल जिस तरीके से बैठकों का दौर चला, आप खुद भी गए थे। देखिए, कुछ नहीं है, आप इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, ना इन सवालों की कोई बात है, ना कोई आज सीएम का चेहरे डिस्कस हो रहे हैं, ना सीएम की बैठकें हो रही है। ये बिल्कुल हवाई बातें हैं। हमारी पार्टी के बारे में लोग पिछले 40-50 साल 100 साल से जानते हैं। हम उन बातों को सवाल करें वो अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं कि इस पार्टी के अंदर ना कभी बैठकें होती है सीएम को लेके, ना कभी कोई प्रेशर होता है, ना कभी कोई ग्रुपिज्म होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे डिस्कशन होती है, इसलिए उसका सवाल करना ही मुझे लगता नाजायज है। और सर, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, अब ये देख रहे हैं कि अब जिस तरीके से बीजेपी एक मेजोरिटी के साथ आई है, तो अब इंडिया अलायंस दोबारा से अब एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। और उसमें भी कहा जा रहा है कि बाकी अलायंसेस की तरफ से भी, चाहे शिवसेना की बात करें तो सीधे तौर पे अब ये कहा जा रहा है कि अब विपक्ष को एक होने की एक बार फिर जरूरत है। तो ये लग रहा है कंफर्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो वो ला रहे हैं बार बार, तो उससे यही हार है, इसीलिए हार है। ये कंफर्ट पॉलिटिक्स नहीं है, ये
पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है कि जब आपको दिल करे तब उसको चोर कहना शुरू कर दो, जब आपका दिल करे उसको बेईमान कहना शुरू कर दो, जब आपका दिल करे उसने दिल्ली उजाड़ दिए कहना शुरू कर दो, और फिर अगले दिन कौन नहीं केजरीवाल जी के साथ देंगे, हम कल मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो दिल्ली के लोग कहते हैं कि आप बेवकूफ समझते हो आप हमें। नालायक जो आज था वो कल भी नालायक है, वो दिल्ली देश में भारत में भी नालायक है, उसको पाकिस्तान ले जाओ तो भी नालायक ही रहेगा। और सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब ये जो 48 सीटें जो आई हैं इसमें अब पहले आपको देखते सर दिल्ली विधानसभा में आप दूसरी तरफ बैठते थे, अब जाएंगे सत्ता पक्ष में बैठेंगे, ये हमें खुशी है, हमें खुशी है। और सर तो इसमें क्या मतलब एक फीलिंग आएगी बिकॉज आप जो आ रहे हैं दिल्ली का कोई ऐसी फीलिंग नहीं है हमारी। इस फीलिंग के हम सेवा पहले भी करते थे, सेवा अब भी करते हैं। फर्क इतना है कि पहले हम जो सेवा करते थे उसके लिए हमें लड़ाई झगड़ा करके काम कराना पड़ता था, अब हमें लड़ाई झगड़ा कराए बिना काम हो सकेगा। दिल्ली के लोगों के लिए हमें आधी मेहनत भी करेंगे तो भी डबल काम कर पाएंगे, और जितनी मेहनत हम करते थे जब उतनी करेंगे तो 4 गुना काम कर पाएंगे। बस यही फर्क आया है। तो सर अब जो दिल्ली के मुद्दे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 5 ऐसे बिंदु हैं जिसपे वर्कआउट करना है, तो आपकी प्रायोरिटी, क्योंकि राजौरी गार्डन आपका यहाँ पे क्लोजली वॉच एरिया रहा है जहां पर आप रेगुलर यहाँ पे अपने विजिट्स भी करते हैं, खुद रहते भी, तो सर यहाँ के लिए आपके जनता की यही 4 मुद्दे यहाँ के हैं। गंदा पानी, बंद पड़े गटर, टूटी हुई सड़कें और गंदगी जो सड़कों पर फैल चुकी है, उन सभी एंट्री को साफ करके नहीं बनाना, यही प्रायोरिटी हमारी। ठीक है, तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनिंदर सिंह सिरसा जी, जो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो तमाम मुद्दे हैं उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है, क्योंकि 5 ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, बिंदुएं हैं जिस पर जा रही है बीजेपी, और कहीं ना कहीं जनता के बीच विश्वास जगाना होगा। रिपोर्ट कार्ड हुई, कई ऐसे मुद्दे हैं जो रिपोर्ट कार्ड को लेकर बात करती आ रही है, तो उस पर अब आम आदमी पार्टी की भी नजर रहेगी। तो कोशिश यही है कि अब किस कदर बीजेपी उन वादों को पूरा करती है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है। मैं मोनिका सिंह कुछ ऐसी इंटरव्यूज लेकर इन खबर दिल्ली पर आती रहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।